हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखेंगे। हमने जैसा देख लिया कि लंग्स और हार्ट का साउंड कैसे सुनना है। आगे अस्कल्टेशन का जो यूज है हमें एब्डोमेन में है। एब्डोमेन में मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग भी यूज आती है। जैसे कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसी लिए स्टेथो का जो बेल पार्ट है, बेल पार्ट की तरफ से सुनते हैं और ये डायफ्राम की टाइप तरफ से सुनते हैं। तो ये देखते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। हम दोनों अलग। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको जानना है कि एब्डोमेन कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। तो एनाटॉमी के हिसाब से एब्डोमेन 9 पार्ट में डिवीजन है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, अम्बलाइकल, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रिक और राइट लेफ्ट इलियक फोसा। ये 9 रीजन में एब्डोमेन को बांटा गया है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेन्स। साइट जो है अकॉर्डिंग टू अलग अलग ऑर्गेन सब है। जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में चलेंगे तो यहाँ लीवर, गॉल ब्लैडर, सम पार्ट ऑफ स्टमक। एपिगैस्ट्रिक रीजन में आएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको स्टमक का पार्ट है। अब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आएंगे तो यहाँ पर स्प्लीन, मेनली स्प्लीन और सम पार्ट ऑफ जो रेनल का जो ऊपर का सुप्रा रेनल ग्लैंड होता है वो चला आता है ऊपर। इधर आगे आते हैं तो राइट लंबर रीजन में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में तो आपका किडनी हो गया। मिडिल सेंटर में आपका आ जाएगा कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, पेनक्रियाज, ये जो है ड्यूडेनम, इतने पार्ट जो है ये राइट साइड में आ जाएगा। अम्बलाइकल में मेनली अगर फीमेल हो तो यूट्रस, दूसरा में अगर मेल है तो फीमेल के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यूट्रस है, और वही चीज़ें है अगर मेल है तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन। और लंबर के रीजन के साथ चलेंगे तो फैलोपियन ट्यूब भी आ जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह आगे है तो इस तरह लेफ्ट लंबर में आपका लेफ्ट किडनी है। अब आगे चलते हैं तो नीचे यहाँ पर राइट इलियक फोसा में मेनली अपेंडिक्स है। यहाँ पर अस्कल्टेशन का मतलब हुआ कि अपेंडिक्स का अगर एपेंडिसाइटिस किसी को है, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गया, तो वहाँ पर हम लोग मैकबर्निंग पॉइंट में स्टेथोस्कोप रख के और मैकबर्निंग पॉइंट से हम लोग पल्सेशन फील करते हैं। यहाँ पर आपको ओवरी, राइट ओवरी फीमेल में, मेल में मेनली जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स, ये दोनों चीज़ें ही सिर्फ रहते हैं। अब आते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में फीमेल है तो सर्विक्स आ जाएगा, सम पार्ट ऑफ यूट्रस आ जाएगा, ठीक है ना, और यूरिनरी ब्लैडर आ गया। और मेल है तो सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ हाइपोगैस्ट्रिक में इंफीरियर एंगल में सम प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल में सम प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहीं पे अराउंड में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग लेफ्ट इलियक फोसा में जो है रेक्टम, और रेक्टम के साथ साथ जो है आपको लार्ज इंटेस्टाइन, सम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर फीमेल है तो वहाँ पे ओवरी भी आपको, और फ्लैपियन ट्यूब भी, सम पार्ट ऑफ फ्लैपियन ट्यूब जो है एम्पुला का जो मेनली पार्ट जो होता है, एम्पुला से ही डिवीजन हो जाता है कि अगर एम्पुला में है तो ये आप डिवीजन वहाँ से भी। तो ये 9 रीजन था एब्डोमेन का, और इसमें अस्कल्टेशन का एक प्रोसेस है कि सबसे ज़्यादा आपको हमने पहले बताया था इंस्पेक्शन करना है तो एक्सटर्नली हम लोग पहले देखेंगे, फिर सेकेंड में है क्या टच करेंगे, हल्का सा प्रेस करके चेक करेंगे। थर्ड पार्ट है एग्जामिनेशन का तो अस्कल्टेशन करेंगे स्टेथो से, और फोर्थ पार्ट जो है वो बजा के हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। इसको परकशन बोलते हैं, जो बजा के अगर हम लोग चेक करते हैं तो वो परकशन है। परकशन हम लोग जो मेनली जांच करते हैं गैस के लिए, अगर बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस बन चुका है। दूसरा चीज़ें हैं कि अगर एसाइटिक फ्लूइड है, किसी भी तरह का एब्डोमेन में फ्लूइड्स है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया, तो वहाँ पर हम लोग परकशन करके चेक कर लेते हैं। अगर इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है तो भी हम लोग आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्टली आते हैं अस्कल्टेशन का। तो अस्कल्टेशन में जो है गैस्ट्राइटिस है तो जहाँ का जिस ऑर्गन के बारे में बोलिए, जितना भी हमने अभी सभी ऑर्गन को एक्सप्लेन किया कि कौन सा, अगर कोई से भी ऑर्गन का इन्फ्लामेशन है, अगर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट में अगर आया है तो वहाँ पे हम लोग रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे डायफ्राम पार्ट को। अगर आपको प्रेग्नेंट लेडी है तो ये इस तरह बेल वाले पार्ट को लेंगे, नहीं तो डायफ्रामिक पार्ट को इस तरह से प्रेस करेंगे। ये प्रेस करने के बाद जो हमें इसमें सुनेंगे तो पल्सेशन फील होगा, हमें इसमें पल्सेशन फील होगा। जैसे ही स्टेथो लगाएंगे हमें
स्टमक रहेगा, गैस्ट्राइटिस है तो ऊपर फील होगा, हेपेटाइटिस है तो लीवर के पास होगा, अगर मान लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस है तो नीचे। कोई भी इन्फ्लामेशन कहीं का भी हो तो हर ऑर्गन वाइज हमें पल्सेशन इसमें फील होगा। अब परकशन का हमने बात कर लिया, अस्कल्टेशन का भी बात कर लिया, पल्सेशन का भी बात कर लिया, ठीक है ना। और इंस्पेक्शन में तो हमने बाहर से चेक कर लिया, अगर एब्डोमेन डिस्टेंडेंट है, निकला हुआ है किसी का पेट, तो हमको तो देख के ही पता चल रहा है कि ये चलिए डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन है, एब्डोमेन जो है इसका डिसेंड कर गया है, यानी कि हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि गैस भरा हो सकता है प्रेगनेंसी में हो, हर चीज़ों के लिए अलग अलग एसाइटिक फ्लूइड हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है कि एब्डोमेन डिस्टेंडेंट हो चुका है, ठीक है ना। वो चीज़ हो गया। अब लेके चलते हम लोग फीमेल बेबी में। अगर कभी फीमेल का है, अगर बेबी है, प्रेगनेंसी के समय में हम लोग देखते क्या है, सबसे फर्स्टली हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, अम्बलाइकल के अराउंड में चारों तरफ हम लोग लगा के, ठीक है ना, बेल पार्ट से हम लोग चेक कर लेंगे, बेल पार्ट से कि किधर है। जहां हर्ट साउंड सुनाई दिया इसका मतलब हेड ठीक उसी तरह होगा। जैसे ही एब्डोमेन में जब भी प्रेस करना होगा तो इस तरह से, क्योंकि बेबी के हेड में कोई भी इंजुरी ना हो, नहीं तो उससे सीपी हो सकता है, बेबी सिंड्रोम हो सकता है, हर्ट इंजुरी हो सकता है, हेड का इंजुरी हो सकता है। तो हेड इंजुरी वाले बेबी फिर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होने का चांस है, इसलिए हो सकता है कि आपके भी गलतियों से भी बच्चे का हेड इंजुरी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, सिर्फ सिंपली फील करना है हमको कि बच्चा का सर किधर है। अगर आपको सेफेलिक प्रेजेंटेशन है तो नीचे हेड है, लोआ है, रोप है, लोप है, और ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो नी, वन नी है, टू नी है, ये हम लोग थियोरेटिकल पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो हेड बच्चा का ऊपर होगा, सेफेलिक प्रेजेंटेशन है तो बच्चा का हेड नीचे होगा। ये दोनों चीज़ें हैं हम लोग अस्कल्टेशन से ही पता कर लेते हैं कि बच्चा ये नॉर्मल डिलीवरी होने वाला है या सर्जरी डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग अस्कल्टेशन से जांच करते ही हमें पता चल जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि एग्जामिनेशन में जो है हम लोग दूसरा चीज़ जो क्या है, हम लोग कहेंगे पेशेंट को कहीं का भी अगर इन्फेक्शन तो उसे बोलेंगे पहले सांस लो, सांस लीजिए। अगर देखिए सांस लेने के बाद डिस्टेंट हुआ, अब कहेंगे छोड़िए। जैसे ही छोड़ रहे हैं तो ये क्या करेंगे, हम इसको प्रेस करेंगे। अगर इन्फेक्टेड ऑर्गन होगा तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो इन्हें दर्द होने लगेगा। अगर इन्फेक्टेड उस ऑर्गन में नहीं होगा, अगर मान लेते हैं कि किडनी का इन्फेक्शन है, कहेंगे सांस लीजिए। अगर सांस लिए, अब हम इनको छोड़ेंगे ये सांस, जैसे हम इसको दबाएंगे, अगर यहाँ पेन हो रहा है इसका मतलब हुआ कि इनका जो है किडनी में इन्फेक्शन है। लीवर का साइज बढ़ा हुआ है तो उसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये मेनली एब्डोमेन का अस्कल्टेशन का जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का देखना है तो अम्बलाइकल अराउंड लगाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन का हम लोग देखना है, कॉन्स्टिपेशन देखना है तो हमको लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि हमको सबसे पहले नॉलेज ऑफ डिजीज होना चाहिए अस्कल्टेशन करने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज ऑफ डिजीज नहीं है तो आप अस्कल्टेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अस्कल्टेशन में आपको नॉर्मल साउंड और एबनॉर्मल साउंड का वेरिएंट आपको करना है, ना कि स्टेथोस्कोप अंदर से बोलेगी कि हम बीमार हैं, हमें ये बीमारी वाला साउंड है। ये नहीं, ये आपको डिटरमाइन करना है जिस तरह से आप लोगों को करना है। ये कोई मशीन इस तरह का नहीं है जो डिजीज डायग्नोसिस करके देता है, ये आपको रियल चीज अंदर का बाहर करता है। अब आपको समझना है कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। जैसे कि हार्ट में चले थे, हार्ट में साउंड था लब और डब, ये साउंड आ रहा है तो अच्छी बात है। अब वहां पर स्प्रिंगिंग साउंड आने लगे, ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं। लंग्स का रहा, राउची साउंड आने लगा, बीजिंग साउंड आने लगा, तो ये डिजीज कंडीशन है। बीजिंग साउंड कभी भी, ठीक है ना, और क्रेप्टिंग साउंड जो है कभी भी डिजीज में ही आती है, नॉर्मल पेशेंट में नहीं। तो आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल जानना बहुत जरूरी है। हम आगे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब थियोरेटिकल पार्ट इसका हम बताएंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, क्यों साउंड आया। जब हम लोग थ्योरी देखेंगे तो रोंकाई साउंड किस तरह होता है, बीजिंग साउंड किस तरह का होता है, ठीक है, क्रिप्टिंग साउंड किस तरह का होता है, ये हम सब के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो अगले पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी मेडिकल क्षेत्र से प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है।